सब्सक्राइब कीजिए चैनल मैक विद्यार्थी को और आने वाली न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश वेलकम करता हूं आप सभी का चैनल मैक विद्यार्थी में। आज मशीन डिजाइन के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ फेलियर। थ्योरीज ऑफ फेलियर मशीन डिजाइन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस लेक्चर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या होती हैं, ये कितने टाइप्स की हैं और ये कैसे काम करती हैं। तो इस लेक्चर वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर थ्योरीज ऑफ फेलियर? थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या है, असफलता के नियम क्या है? देखिए, किसी मशीन पार्ट्स को डिजाइन करने के लिए हम थ्योरीज ऑफ फेलियर की हेल्प लेते हैं। मशीन पार्ट जब प्रैक्टिकली काम करते हैं तो उनमें कंबाइन लोडिंग लगती है और इसकी वजह से उनमें फेलियर हो सकते हैं। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर की हेल्प से हमें किसी मशीन पार्ट की सेफ डायमेंशन, यानी कि उसकी कौन सी डायमेंशन सेफ रहेगी, किस पे वो अपना काम करते रहेंगी, उनकी जानकारी मिलती है और इसके द्वारा हम एक सेफ कैटेगरी में किसी भी मशीन पार्ट को डिजाइन कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिनमें कंबाइन लोडिंग लगती है? जैसे कि आईसी इंजन की क्रैंकशाफ्ट है, इसमें कंबाइन लोडिंग लगेंगी। कंबाइन लोडिंग यानी कि जब मल्टीपल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, एक साथ कई सारे फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं किसी मशीन पार्ट पर, तो इसे हम कंबाइन लोडिंग कंडीशन कहते हैं। इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन में यूज होने वाली शाफ्ट, ये भी एक कंबाइन लोडिंग की कंडीशन का मशीन पार्ट है। इसके अतिरिक्त टरबाइन या पंप के रोटर, प्रेस मशीन के फ्रेम्स या मशीन टूल्स के जो स्पिंडल्स होते हैं, उनमें भी कंबाइन लोडिंग होती है। तो कंबाइन लोडिंग कंडीशन में हमें फेलियर जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी मशीन पार्ट्स का, और वो सब हम थ्योरीज ऑफ फेलियर की हेल्प से कर पाते हैं। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या क्या है? देखिए, कई सारी थ्योरीज ऑफ फेलियर पाई जाती हैं। इन थ्योरीज ऑफ फेलियर को ओरिजिनली ब्रिटल मटेरियल्स के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन बाद में इन डक्टाइल मटेरियल पे भी अप्लाई किया गया है। कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज ऑफ फेलियर हैं उनको हम अब डिस्कस करेंगे। ये थ्योरीज ऑफ फेलियर काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो पहली थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको रैंकाइन थ्योरी भी कहा जाता है। आपको दोनों नाम याद रखने हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के नाम से भी इसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, या इसे रैंकाइन थ्योरी के नाम से ही पूछा जाता है। सेकंड है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जिसको कूलाम ट्रेस्का या गैस थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, जिसे सेंट वेनेट थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसे हेक्स थ्योरी भी कहा जाता है। एंड लास्ट है डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, जिसे वॉन मिसेस या हैंकी थ्योरी भी कहा जाता है। हमेशा दोनों तरह के नाम याद रखा करिएगा, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर को आगे पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फेलियर क्या होता है, फेलियर की कंडीशन है क्या। तो देखिए, जब मशीन पार्ट्स पे लगाए जाने वाली एक्सटर्नल फोर्स उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए तो मशीन पार्ट को फेल माना जाता है। या सिंपल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि मशीन डिजाइन में कोई एलिमेंट या मशीन पार्ट तब फेल माना जाता है जब वो अपनी जो उसकी फंक्शन है, यानी जो जिस काम करने के लिए बनाया गया है, उसको ना कर पाए। तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? उसकी फेलियर की कंडीशन कहलाएगी। तो जब स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए फोर्सेस लगने वाली मशीन पार्ट पर, तब वो फेल हो सकता है, या जो उसका फंक्शन है वो पूरा ना कर पाए तब भी उसे क्या माना जाएगा? फेल माना जाएगा। अब बेसिकली दो तरह के मैकेनिकल फेलियर होते हैं। पहला होता है यील्डिंग और दूसरा होता है फ्रैक्चर। जो यील्डिंग होता है वो आपका डक्टाइल मटेरियल्स में होता है। डक्टाइल मटेरियल में मशीन पार्ट के ब्रेक होने से पहले उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है, और कुछ टाइम बाद ऐसा डिफॉर्मेशन आता है कि उस पे वो डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि जो मशीन पार्ट है वो अपनी ओरिजिनल शेप को नहीं ले पाएगा। तो ये जैसे है, ये आप देख रहे हैं, ये हमने यूटीएम में यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में एक सिंपल टेंसाइल टेस्ट किया है। तो इसमें स्पेसिमेन में पहले क्या होगा? आपका खिंचाव होगा, यानी कि जो आपका मशीन पार्ट है या जहां पर आप स्पेसिमेन देख रहे हैं, ये खींचेगा। फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा? इसमें ब्रेकेज हो जाएगा। तो यील्डिंग कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें मशीन पार्ट में परमानेंट डिफॉर्मेशन के कारण वो अपना काम करना बंद कर दे, यानी कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर पाए। सेकंड है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर बेसिकली आपके जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं उनमें होता है। तो इस कंडीशन में जो कंपोनेंट होते हैं वो लोडिंग के कारण ब्रेक हो जाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। तो आपने सिंपल टेंसाइल टेस्ट किया होगा, तो उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हमने डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के लिए कर्व बनाया है। तो इस कर्व से हमें दो चीजें पता चलती हैं।
पहला, जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनकी लिमिटिंग स्ट्रेंथ उनका यील्ड पॉइंट स्ट्रेस होता है। यानी कि यहाँ पर ये यील्ड पॉइंट स्ट्रेंथ है तो इसे हम कहेंगे यील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि जो डक्टाइल मटेरियल हैं वो यील्डिंग के कारण फेल होते हैं और उनमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है इस कंडीशन में। तो डक्टाइल मटेरियल तब फेल होंगे जब उन पे लगाए जाने वाला स्ट्रेस या फोर्स उनकी लिमिटिंग जो स्ट्रेंथ है, जो कि उनका यील्ड पॉइंट स्ट्रेस है, उससे ज्यादा हो जाए। दूसरा, अब यहाँ पर ब्रिटल मटेरियल के भी आप कर्व देख रहे होंगे, तो ब्रिटल मटेरियल की कंडीशन में जो लिमिटिंग स्ट्रेंथ होती है वो उनका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट होता है, और ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं वो फ्रैक्चर के कारण फेल होते हैं। तो ब्रिटल मटेरियल उस कंडीशन में फेल होंगे जब उस पर लगाए जाने वाली फोर्स उसकी लिमिटिंग स्ट्रेंथ जो कि है उसका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट उससे ज्यादा हो जाए, तो वो मटेरियल फेल हो जाएगा। तो ये तो ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल के फेल होने की कंडीशंस हैं। तीसरा, एक जब हम डेफिनेशंस देखेंगे आगे जाके थ्योरीज ऑफ फेलियर की, तो जब किसी कंपोनेंट पर, किसी मशीन पार्ट पर टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस होती है, यानी कि दो एक्सिस में स्ट्रेस अप्लाई होते हैं, तो उसे हम बायएक्सियल स्ट्रेस कहते हैं। यानी कि किसी भी कंपोनेंट में जब एक से अधिक स्ट्रेस होंगे तो उसे हम बायएक्सियल या ट्राइएक्सियल स्ट्रेस कहा जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ सिग्मा एक्स आपका एक्स डायरेक्शन में अप्लाइड स्ट्रेस है और सिग्मा वाई आपका वाई डायरेक्शन में अप्लाइड स्ट्रेस है। तो ये आपकी क्या है, एक बायएक्सियल स्ट्रेस की कंडीशन है। तो पहली थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या रैंकाइन थ्योरी। इस थ्योरी को ब्रिटिश इंजीनियर WJ.M. रैंकाइन ने 1850 में दिया था। इस थ्योरी का जो स्टेटमेंट है वो ये बताता है कि कोई कंपोनेंट जो कि एक बायएक्सियल या ट्राइएक्सियल स्ट्रेस में है वो उस कंडीशन में फेल होगा जब उसका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस उस मटेरियल के यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए। और जो ये यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो उस मटेरियल के जो सिंपल टेंसाइल टेस्ट किया जाएगा उससे मिलती है। तो अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेते हुए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को सिग्मा 1 के द्वारा दिखाएं, तो बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में सिग्मा 1 इज इक्वल टू होगा सिग्मा YT अपॉन FOS। जो सिग्मा YT है ये डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड पॉइंट स्ट्रेस है जो कि उसके सिंपल टेंसाइल टेस्ट में मिलता है। तो ये जो फॉर्मूला है सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा YT अपॉन FOS, ये है डक्टाइल मटेरियल के लिए। नेक्स्ट, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा U अपॉन FOS, ये है आपका ब्रिटल मटेरियल के लिए। जो यहाँ पर सिग्मा U है ये है ब्रिटल मटेरियल के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट जो कि उसके सिंपल टेंसाइल टेस्ट से मिलेगा। इस थ्योरी का जनरली यूज हम ब्रिटल मटेरियल के लिए करते हैं, डक्टाइल मटेरियल के लिए इस थ्योरी का यूज कम किया जाता है। सेकंड है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, कूलाम ट्रेस्का या गैस थ्योरी। इस थ्योरी को CA कूलाम, H ट्रेस्का एंड JG गैस ने दिया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई मैकेनिकल कंपोनेंट बायएक्सियल या ट्राइएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में तब फेल होगा जब उस पर लगाया जाने वाला मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस उस मटेरियल के जो सिंपल टेंशन टेस्ट में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिला है उसके बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए जब उसमें यील्डिंग स्टार्ट होती है। तो जो भी थ्योरीज ऑफ फेलियर है उसमें हम दी गई वैल्यू का जो उसके टेंशन टेस्ट है उससे कंपेयर करते हैं। तो बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को अगर हम टाउ मैक्स से डिनोट करें तो थ्योरी के अकॉर्डिंग टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा बाई टी अपॉन FOS की कंडीशन में मटेरियल फेल हो जाएगा। यानी कि जो मटेरियल पर लगाया गया मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है अगर वो उस मटेरियल के सिंपल टेंशन टेस्ट में जब उसमें यील्डिंग स्टार्ट होती है उसके मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के बराबर हो जाता है तो मटेरियल फेल हो जाता है। यहाँ पर जो टाउ YT है वो सिंपल टेंशन टेस्ट में यील्ड पॉइंट पर दिया गया शेयर स्ट्रेस है। अब अगर हम इस फॉर्मूले को यील्ड पॉइंट स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस के टर्म में लिखें तो यील्ड पॉइंट पर दिया गया शेयर स्ट्रेस सिंपल टेंशन टेस्ट के यील्ड स्ट्रेस के आधे के बराबर होता है। यानी कि जो टाउ YT होता है वो यील्ड पॉइंट पर दिए गए स्ट्रेस यानी कि यील्ड स्ट्रेस सिग्मा YT का हाफ होता है, यानी कि सिग्मा YT अपॉन 2 होता है। अब टाउ YT की ये वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला बन जाएगा टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा YT अपॉन 2 इंटू FOS। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मटेरियल फेल हो जाएगा। इस थ्योरी का जनरली हम यूज करते हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो तीसरी थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, जिसे सेंट बेनेट थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बायएक्सियल स्ट्रेस के सिस्टम में कोई मटेरियल तब फेल होगा जब उस पर्टिकुलर मशीन मेंबर या मटेरियल में प्रोड्यूस मैक्सिमम प्रिंसिपल या नॉर्मल स्ट्रेन उस पर्टिकुलर मटेरियल का जब सिंपल टेंसाइल टेस्ट किया गया है तो उस कंडीशन में उसके यील्ड पॉइंट पर प्रोड्यूस स्ट्रेन
यानी कि सिंपल टेंसाइल टेस्ट में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, जो लास्ट वैल्यू होगी, उसके अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा, मटेरियल फेल हो जाएगा। यानी कि एप्सिलॉन मैक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन वाईटी। जो यहाँ पर एप्सिलॉन मैक्स है वो है मैक्सिमम प्रिंसिपल या नॉर्मल स्ट्रेन, और जो एप्सिलॉन वाईटी है वो है यील्ड पॉइंट पर स्ट्रेन की वैल्यू। तो जो मैक्सिमम प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेन है बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में एप्सिलॉन मैक्स, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/E इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2। जो यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है वो है मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 1/E ब्रैकेट सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 इज इक्वल टू, अब जो एप्सिलॉन वाईटी है तो यहाँ पर हमने स्ट्रेन को स्ट्रेस और यंग मॉडुलस के टर्म में लिखा है, तो सिग्मा वाईटी अपॉन ई इंटू FOS हो जाएगा। और सिग्मा वाईटी क्या है आपका, यील्ड पॉइंट पर स्ट्रेस, और जो ये म्यू है वो है पॉइजन रेशियो। फोर्थ थ्योरी है मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, इसको हिग्स थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी मटेरियल जो कि बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम के अंदर है वो उस कंडीशन में फेल होगा जब उस मशीन मेंबर या मटेरियल में प्रोड्यूस स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उस पर्टिकुलर मटेरियल या मशीन मेंबर का जब सिंपल टेंशन टेस्ट किया जाए, तो उस कंडीशन में जो उसका यील्ड पॉइंट होगा उसकी स्ट्रेन एनर्जी यानी कि उस मटेरियल के टेंशन टेस्ट की जो लिमिटिंग स्ट्रेन एनर्जी होगी उसके अगर बराबर हो जाए, उसके इक्वल हो जाए, तो मटेरियल क्या होगा, फेल माना जाएगा। अब बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को डिनोट करते हैं U1 से, और यहाँ पर U1 इक्वल टू होता है 1/2E ब्रैकेट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस म्यू ब्रैकेट 2 सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। यहाँ पर E है यंग मॉडुलस और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। और यील्डिंग की कंडीशन में सिंपल टेंशन टेस्ट में जो लिमिटिंग स्ट्रेन एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है U2 इक्वल टू 1/2E ब्रैकेट सिग्मा YT अपॉन FOS का होल स्क्वायर। यहाँ पर E यंग मॉडुलस, सिग्मा YT यील्ड पॉइंट पर स्ट्रेस और FOS है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो स्टेटमेंट जो है थ्योरी का उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, U1 इक्वल टू होना चाहिए U2। तो हम इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ पर इक्वल करने पर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2E ब्रैकेट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस म्यू ब्रैकेट 2 सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 1/2E ब्रैकेट सिग्मा YT अपॉन FOS का होल स्क्वायर। अब 1/2E से 1/2E कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा फॉर्मूला सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस म्यू ब्रैकेट 2 सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू सिग्मा YT अपॉन FOS का होल स्क्वायर। इस थ्योरी का हम जनरली यूज करते हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो लास्ट थ्योरी है डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, इसे ह्यूबर बॉर्न मिसेस या हैंकी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्टॉर्शन एनर्जी क्या होती है। तो डिस्टॉर्शन एनर्जी टोटल स्ट्रेन एनर्जी और यूनिफॉर्म स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस होगी उन दोनों का डिफरेंस होती है। तो इस थ्योरी का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग कोई भी मटेरियल या मैकेनिकल कंपोनेंट जो कि बायएक्सियल या ट्राइएक्सियल स्ट्रेस के अंदर है वो उस कंडीशन में फेल होगा जब उस मैकेनिकल कंपोनेंट की डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी पॉइंट पर अगर उस मटेरियल का हम क्या करें, टेंशन टेस्ट करें, तो उस कंडीशन में जो उसकी डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रोड्यूस होगी उसके अगर बराबर हो जाता है, जब उस मटेरियल में क्या हो रही हो, यील्डिंग स्टार्ट हो रही हो, तो वो मटेरियल क्या होगा, आपका फेल हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला है सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा YT अपॉन FOS का होल स्क्वायर। यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और सिग्मा YT यील्ड पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू है, एंड FOS है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इस थ्योरी का जनरली हम यूज करते हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो इस लेक्चर वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी से मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।